हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर्स का प्रैक्टिकल्स के बारे में। जी हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर में हम जानते हैं कि विभिन्न विषयों में प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स होता है उसके बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स लैब में कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल्स करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, प्रैक्टिकल्स का रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है या प्रैक्टिकल्स कॉपी में लिखा कैसे जाता है। तो आज हम इन्हीं विभिन्न जो है बिंदुओं पर अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं कि प्रैक्टिकल्स जो है लैब में कैसे किया जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, लैब में प्रैक्टिकल करते समय सबसे पहले आता है कि जो भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है कि केमिस्ट्री में आज हम लोग क्या प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। तो सबसे ऊपर रहता है प्रयोग क्रमांक कि आज हम कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यानी कि कौन से नंबर का प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं उसका एक सीक्वेंस दे देते हैं, तो हो जाता है अपना प्रयोग क्रमांक। फिर आता है उसका उद्देश्य जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है या उद्देश्य होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे। तो इसी टाइप का जब प्रयोगशाला में हम लोग को प्रैक्टिकल्स करना होता है तो सबसे पहले तो हमको एक उद्देश्य ज्ञात होना चाहिए कि प्रैक्टिकल्स हमको आज जो करने वाले हैं उसमें क्या चीज़ करने वाले हैं। जैसे इसमें क्या है कि प्रयोगशाला में दिए गए अज्ञात कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका परीक्षण करना। यानी कि हमारे प्रैक्टिकल्स का उद्देश्य क्या हो जाएगा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका टेस्ट करना होता है। ये चूँकि ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स के अंतर्गत आता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि प्रैक्टिकल्स करने से पहले हमारा एक क्या होता है, स्पेसिफिक उद्देश्य होता है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। इसी टाइप इसके बाद आता है आवश्यक सामग्री। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रैक्टिकल्स करने से लिए हमको सबसे पहले क्या होगा, हमको प्रैक्टिकल्स का उद्देश्य पता हो गया कि प्रैक्टिकल्स करना क्या है। अब उसका उद्देश्य पता हो जाने के बाद अब हम लोग को उस प्रैक्टिकल्स को करने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, अब वो चीज़ आता है। तो आवश्यक सामग्री में दो चीज़ होता है, एक होता है उपकरण, यानी कि कुछ हमको उपकरण की रिक्वायरमेंट होगी जिससे थ्रू हम प्रैक्टिकल्स को करेंगे। और सेकंड आता है वो होता है आवश्यक अभिकर्मक, यानी जो भी हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, जैसे क्या था क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना, तो उसका क्रियात्मक समूह का परीक्षण करने के लिए हमको कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेंगे, तभी तो वो टेस्ट देगा, और टेस्ट देगा तो हमको पता चलेगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है। तो सेकेंड पॉइंट इसमें है आवश्यक अभिकर्मक, यानी किसी भी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल्स को करने के लिए कुछ अभिकर्मक जो है आवश्यक होते हैं, उन्हीं अभिकर्मकों को यहाँ पे लिखना होता है। जैसे हम अगर प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बनाएंगे या कॉपी लिखेंगे तो उसमें आवश्यक उपकरण में जो जो उपकरण हम लोग प्रैक्टिकल्स करने के लिए यूज किए रहते हैं, जैसे अपना आता है टेस्ट ट्यूब, होल्डर, ड्रॉपर इत्यादि, जो कि जनरली यूज होता है, ये आ जाएगा आवश्यक उपकरण में। फिर आता है आवश्यक अभिकर्मक। तो जो अभिकर्मक होता है, ये अभिकर्मक क्या होता है कि जैसा प्रैक्टिकल्स करते हैं उसके अनुसार ये चेंज होते रहता है। यानी कि अगर हम क्रियात्मक समूह में अगर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरा अभिकर्मक चाहिए,
अगर इसी चीज़ को हम एल्डिहाइड या एमाइड ग्रुप का टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अभिकर्मक चाहिए। तो अभिकर्मक क्या होता है कि हमारे जो टेस्ट करते हैं उसके अनुसार वो अलग अलग हो सकता है। इन दोनों की आवश्यक सामग्री के बाद अब अगला पॉइंट्स क्या आ जाएगा, तो अगला पॉइंट्स आता है वो होता है प्रारंभिक परीक्षण, यानी इसी को बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। यानी जब हमको प्रैक्टिकल्स लैब में गए, हमको पहला उद्देश्य पता हो गया, उद्देश्य के बाद आवश्यक सामग्री हमको मिल गया। आवश्यक सामग्री में जो अभिकर्मक है वो अभी तक हमको पता नहीं है कि कौन कौन सा यूज होगा, क्योंकि हमको यही नहीं पता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे जैसे टेस्ट करते जाएंगे जो रहेगा उसको आवश्यक अभिकर्मक में उसको लिख लेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षण में क्या किया जाता है, इसमें 6 पॉइंट हैं। पहला है अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, ज्वाला परीक्षण, असंतृप्तता परीक्षण। तो अगर हम लोग अवस्था की बात करें तो सबसे पहले जो हमको लैब में जो भी पदार्थ या मिक्सचर दिया जाएगा क्या करने के लिए, प्रैक्टिकल्स करने के लिए, उसकी देखेंगे क्या, भौतिक अवस्था कि वो उसकी भौतिक अवस्था क्या है। यानी जो हम लोग को मिला है वो पाउडर के फॉर्म में है या क्रिस्टल के फॉर्म में है या किसी सॉलिड फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पदार्थ की भौतिक अवस्था देखेंगे। जब ये भौतिक अवस्था देख लेंगे तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि पदार्थ कैसा है, क्रिस्टल है, पाउडर है या कोई सॉलिड पार्टिकल्स है। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आ जाता है, रंग या कलर का। तो जो पदार्थ हमको दिया गया है वो कौन से रंग का है, जैसे सफ़ेद है कि लाल है, नीला है, जो भी है, जो पदार्थ मिला रहेगा उसका जो कलर दिखेगा उस कलर को क्या करना होता है, यहाँ पर हमको नोट कर लेना होता है प्रैक्टिकल्स करते समय। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट्स आता है, वो होता है इसका गंध का। चूँकि केमिकल्स है तो उसमें कुछ न कुछ क्या होगा, गंध होगा। तो जब हमको मिलता है मिक्सचर तो हम उसको क्या कर लेते हैं कि उसका गंध को टेस्ट कर लेते हैं कि गंध कैसा ये महक रहा है या इसमें कैसा स्मेल आ रहा है। तो ये हो गया गंध, थर्ड पॉइंट्स के बाद आता है फोर्थ पॉइंट जो है विलेयता। हम लोग विलेयता चेक करेंगे किसमें, H2O में, यानी पानी में। जो भी पदार्थ मिला रहेगा उसको क्या करना रहता है, पानी में डाल के घोले। अगर पूर्ण रूप से घुल गया तो उसको हम लोग लिखते हैं जल में पूर्ण विलेय। अगर जल में पूर्ण रूप से नहीं घुल रहा है, आधा घुल रहा है, तो बोलते हैं उसको अल्प विलेय। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी हम पदार्थ मिला है मिक्सचर, वो क्या है कि लैब में जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करने गए ठंडे पानी में घोले तो नहीं घुला। अब इसके बाद क्या किए, इसको गर्म पानी में घोले तो गर्म पानी में क्या हुआ कि घुल गया। तो हम इसके विलेयता में लिखेंगे कि गर्म जल में विलेय। अब इसके बाद जो आता है अपना पांचवा पॉइंट्स, ये है ज्वाला परीक्षण, इसी को बोलते हैं फ्लेम टेस्ट, FT शॉर्ट में लिखते हैं फ्लेम टेस्ट। तो चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ को हम अगर जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर कार्बन है तो जलने में क्या होता है, सहायक नहीं होता है और धुआं देता है। क्या है कि कार्बन होगा तो वो आसानी से नहीं जलेगा। तो ज्वाला परीक्षण में हम ये देखते हैं कि पदार्थ जो भी है वो धुएंदार ज्वाला से जलता है या धुआं रहित वाला। यानी कि अगर वो धुआं दार ज्वाला से जलेगा तो इसमें हम ये मानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा कि ज़्यादा होगा।
तभी तो वो धुआं दे रहा है। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा धुआं देगा। तो जितने भी क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड यानी जिसको बेंजीन रिंग बोलते हैं, वो क्या होते हैं, ज्वाला परीक्षण में धुआं बहुत ज़्यादा देते हैं। और जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं कि धुआं कम देते हैं। तो हम इस पे एक ज्वाला परीक्षण से बता सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। अब इसके बाद आता है जो छठवां परीक्षण पॉइंट, असंतृप्तता परीक्षण। इसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड टेस्ट। हम इसमें देखते हैं कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। तो असंतृप्तता परीक्षण करने के लिए हमको क्या करना होता है कि जो KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, उसको क्या करते हैं, पदार्थ में मिलाते हैं। यदि KMnO4 का रंग उड़ गया तो पदार्थ क्या है, सैचुरेटेड है। अदरवाइज अगर KMnO4 का रंग नहीं उड़ता है तो पदार्थ क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो KMnO4 को डालें, इसके बाद खोल के देखते हैं अगर KMnO4 का रंग उड़ता है या नहीं उड़ता है। अगर उड़ गया तो क्या है, सैचुरेटेड है, नहीं उड़ा तो क्या है, वो अनसैचुरेटेड है। तो ये तो था इसका प्रारंभिक परीक्षण, जिसमें 6 पॉइंट थे। भौतिक अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, ज्वाला परीक्षण और असंतृप्तता परीक्षण। तो हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट था। अब जो है इसके आगे हम लोग जो देखेंगे वो क्या है, बी नंबर, टेस्ट ऑफ एलिमेंट। यानी जो हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं उसमें हो सकता है कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो, जिसमें हम लोग को मूल रूप से 3 एलिमेंट का क्या होता है, चेक करना होता है। कि प्रीलिमिनरी टेस्ट करने के बाद आता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज्ञात करना होता है। करेंगे फिर तत्वों का एलिमेंट्स। तो ये अगर नाइट्रोजन का टेस्ट में सल्फर को चेक कर लिए, भी हो सकता है। अब ये तीनों टेस्ट की कोई भी क्या होगा, हाइड्रोजन, सल्फर होगा। तो उसमें क्या लिख देंगे, जैसे मान लो सल्फर हेलोजन एब्सेंट है तो लिख देंगे नाइट्रोजन और हेलोजन एब्सेंट है और इसमें सल्फर प्रेजेंट है। अब चूंकि अगर जो प्रेजेंट होता है उसका यहाँ पर है, उसका टेस्ट कैसे किए थे, यानी कि अगर उसमें सल्फर है तो सल्फर का टेस्ट कैसे किए थे, उसका परीक्षण कर लिए। तब आगे परीक्षण, यानी मेन जो हमारा प्रैक्टिकल का उद्देश्य था, दिए गए कार्बनिक परीक्षण करना। तो उस क्रियात्मक समूह कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्रिया समूह क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह वो पूर्ण क्रिया क्या होती है, बेस्ड होती है या
उसके कैरेक्टर्स जिस पे आधारित फंक्शनल ग्रुप, यानी हम जानते हैं कि किसी भी चैन अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं तो उसके क्या कैरेक्टर और सभी उसके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो उस आधार पे डिसाइड होते हैं। तो ये अब हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट कैसे किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लैब में होता है के बाद वहाँ पर प्रयोग करके देखते हैं। तो प्रयोग में वो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, तो एक एक करके बारी बारी चेक करते हैं। जैसे हमको एसिडिक का करना है तो क्या करेंगे, कंपाउंड लिए एसिडिक ग्रुप का टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एसिडिक ग्रुप का जो भी टेस्ट रहेगा उसको यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रयोग में क्या लिए, पदार्थ को लिए प्लस केमिकल्स डाले। तो अवलोकन में देखिए कि यहाँ पे जब डाले हम लोग तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या क्या उसमें चेंजेस हो रहा है, या कौन सा गैस निकल रही है, या क्या अवक्षेप बन रहा है, उसको क्या करते हैं यहाँ पे अवलोकन में लिख देते हैं कि हाँ हमको प्रैक्टिकल करते समय ये चीज़ दिखा। अब जो भी यहाँ पे अवलोकन में दिखता है उसके आधार पे हमको यहाँ पे क्या होता है, परिणाम मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसिड की, तो इसमें क्या होगा कि पदार्थ लिए उसमें कंसनट्रेट H2SO4 डाले, फिर इसमें देखते हैं अगर कोई गैस निकलता है तो उसमें एसिड हो सकता है। तब उसके बाद क्या करेंगे, उस एसिड का टेस्ट करेंगे। तो ये होता है क्रियात्मक समूह का परीक्षण। तो इसमें प्रयोग में जो भी चीज़ करते हैं उसको प्रयोग वाले कॉलम पे लिखते हैं। प्रैक्टिकल करते समय क्या चीज़ दिखा उसको कहाँ लिखे, अवलोकन वाले में। और हम देखने के बाद क्या परिणाम या निष्कर्ष निकाले वो क्या हो गया, यहाँ पर परिणाम हो गया या रिजल्ट जिसको बोलते हैं। तो ये था अपना क्रियात्मक समूह का परीक्षण। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लैब में अगर हम गए या कॉपी में अगर हमको इसको लिखना है तो जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड में कौन सा केमिकल डाले वो हो जाएगा प्रयोग में। केमिकल डालने के बाद हमको क्या दिखा वो चीज़ आ जाएगा अवलोकन में, और उसको देखने के बाद जो भी हम निष्कर्ष निकाले वो क्या हो जाएगा, परिणाम। तो इस तरह था ये क्रियात्मक समूह परीक्षण, जो अपने प्रैक्टिकल का मेन ऑब्जेक्ट था या उद्देश्य था वो भी यही था, क्रियात्मक समूह परीक्षण कैसे किया जाता है। अब इसके बाद आता है वो होता है अपना रिजल्ट का सेक्शन। तो रिजल्ट में अब हमको जो भी प्रैक्टिकल्स किए थे उसमें किस किस चीज़ का रिजल्ट को लिखना होता है। जैसे अगर हमको एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई सा भी एलिमेंट क्या था जो बी नंबर पे हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ एलिमेंट या तत्वों का परीक्षण। तो अगर कोई एलिमेंट क्या है प्रेजेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे कि एलिमेंट प्रेजेंट। जैसे सल्फर अगर प्रेजेंट था तो यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट। इसके बाद सेकंड क्या आ जाएगा, तो सेकंड आ जाता है जैसे फंक्शनल ग्रुप। तो क्रियात्मक समूह का जब हम लोग परीक्षण किए तो कौन सा ग्रुप निकल के आया है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट में लिखेंगे कि दिए गए कार्बनिक पदार्थ में क्रियात्मक समूह जो है कार्बोहाइड्रेट, एमाइड या हाइड्रोकार्बन जो भी कुछ रहेगा वो जो निकलेगा वो पाया गया। तो इस प्रकार अपना क्या हो जाता है, ये रिजल्ट हो गया। अब हम लोग रिजल्ट लिख लिए। इसके बाद अब एक लास्ट जो पॉइंट आ जाता है वो होता है प्रिकॉशन या सावधानियाँ का। सावधानियाँ या प्रिकॉशन होता है
कि हमको लैब में काम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या प्रैक्टिकल्स करते समय किन बारीकी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसको यहाँ पे क्या होता है, 3-4 पॉइंट्स उसको लिखना होता है। यस, लैब में प्रैक्टिकल्स करते समय वो चीज़ की ध्यान में रखना होता है सावधानियाँ। जैसे अगर इसमें एक पहला अगर बोल सकते हैं, कंसंट्रेट एसिड का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। कंसंट्रेट एसिड का प्रयोग क्या होना चाहिए, बहुत सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो क्या है, जला देता है। सेकेंड ये हो सकता है कि जो भी हम रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट की बहुत कम क्वांटिटी यूज करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएजेंट डाल दिए, इसके बाद उसका कोई टेस्ट ही नहीं आता है या कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है। तो दूसरा, रिएजेंट की बहुत अल्प मात्रा यूज करनी चाहिए। तीसरा हो सकता है, अगर हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं अगर लैब में, तो हीट करते समय सबसे बड़ा सावधानी क्या रखना चाहिए कि अचानक से एक ही बार में हीट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है तो उसको क्या करें, थोड़ी देर के लिए गर्म किए, फिर वहाँ से फ्लेम से हटा दिए, फिर इसके बाद थोड़ी देर के लिए गर्म किए, फिर से फ्लेम से हटा दिए। इस टाइप से करके उसको हीट करना चाहिए। कंटिन्यू हीट करने से क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब अक्सर टूट जाती है। तो ये सावधानियाँ हो गया जो कि हमको लैब में प्रैक्टिकल्स करते समय ध्यान में रखना होता है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आज प्रैक्टिकल्स में बताया, ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग इसी टाइप के प्रैक्टिकल्स जो लिखने हैं उसको भी आगे मैं कंटिन्यू इसमें अपलोड कर दिया करूँगा, जहाँ से आप लोग देख करके प्रैक्टिकल्स लिख सकते हैं। थैंक यू।